बुला नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूं आपके होस्ट जॉशी रेड्डी और आप सभी के स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फिजियन फोकस। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं from traditional unceded territories of Kwantlen, Silvertooth, and Katzie and Squamish nations. We are very grateful for the generosity to the first people of this land to allow us to live, flourish, and laugh. This is the first show for 2025. Happy New Year's to you all from our family at Fijian Focus to yours. Hope 2025 will bring to you and your loved ones abundance of love, peace, prosperity, and good health. Happy Hanukkah from our team at Fijian Focus to you all. Whoever is celebrating Hanukkah, may the new year bring to you and your loved ones good health, prosperity, love, and peace. अब हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं शशि सिंह, जो कि बात करेंगे तेजल लौल के साथ में. She will be talking about the power of communities. देखिए. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप हैं तेजल लौल। थैंक यू। सबसे पहले तेजल, हाँ जी, स्वागत। थैंक यू वेरी मच। स्टूडियोज में आने के लिए, अब रूबरू बातचीत करने के लिए आपने ये जो कीमती वक्त निकाला है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तेजल, बातें तो बहुत करनी है, मगर हम वक्त के कैदी हैं, तो 2-3 घंटे की जो बात है हमें 10 मिनट में कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। हाँ जी। कमिला सिंह ने आपको स्टूडियोज में आने के लिए निमंत्रण दिया है। आपसे तो जान पहचान है कुछ देर पहले से, और मुझे पता है कि आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो आपका पैशन और जुनून है फॉर सोशल वर्क, कम्युनिटी सेवा। तो इस वजह से हमने आपको कहा कि आकर हमें थोड़ा सा अपनी बैकड्रॉप जो है उसके बारे में कुछ हम जिक्र करते हैं, बातें करते हैं। जरूर। तो तेजल, पहले जिस्ट दर्शकों के लिए टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। कहाँ पले बड़े हुए, कनाडा कब आए, ऐसे कुछ बैकग्राउंड। मेरी जो परवरिश है, मेरी जो पैदाइश है वो इंडिया की है। मैंने अपनी बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया से ली है। 2014 में मैं कनाडा आई थी। यहाँ पे मैंने अपना 2 साल का बिजनेस का कोर्स किया नॉर्दर्न लाइट कॉलेज से, फोर्ट सेंट जॉन से जी। उसके बाद मैंने काफ़ी अलग अलग जगहों पे जॉब भी किया है। मैंने बैंक में काम किया है, मैंने कसिनो में काम किया है, मैंने कार रेंटल कंपनी में काम किया, मैंने कार भी वॉश की हुई है। एक नॉर्मल जैसे न्यू इमिग्रेंट आता है और जो चैलेंजेस लाइफ की देखता है, वो सारा कुछ मैंने देखा हुआ है। बट आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि वो चैलेंजेस के साथ में इतना कुछ मैंने लर्न किया। और जो मेरे एम्प्लॉयर्स थे, आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें इस कंट्री के लिए सिखाई और प्रिपेयर की आगे फ्यूचर के लिए। और इसी वजह से लेटर ऑन मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं अपना आज बिजनेस ड्राइव कर रही हूँ सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ ऑल दैट एक्सपीरियंस। और जो बिजनेस का प्राइमरीली एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हाँ जी, क्षेत्र में हम एजुकेशन सेक्टर में हैं। हम स्किलिंग एंड आईटी टेक्नोलॉजी में भी हैं। उसके अलावा मैं कम्युनिटी वर्क भी करती हूँ। तो आपने कम्युनिटी वर्क का जिक्र किया। हाँ जी। तो अब मुझे मन में ये सवाल आ गया कि तेजल, आपका जो ये पैशन है, जो जुनून है सेवा का, कम्युनिटी वर्क टू इफेक्ट चेंज, की कोई रद्द बदल आए कम्युनिटी में, इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो तेजल, ये फिलॉन्थ्रफी का, चैरिटी का, कम्युनिटी वर्क का, ये पैशन, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ, कब शुरू हुआ? जब मैं 2014 में कनाडा आई थी, इट वाज फ्रॉम देयर ओनली। बट जैसे नए इमिग्रेंट हैं, नई कंट्री में आए हुए हैं, अपनी खुद की भी चैलेंजेस होती हैं। Of course. पहले तो अपनी खुद की चैलेंजेस से बाहर निकलना, उसके बाद जब एक सेटलमेंट होना शुरू हो गया तो उसके बाद अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना। वहाँ से इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ कि अरे ये तो एक ऐसी चीज़ मैं कर रही हूँ जो
एट द एंड ऑफ द डे मुझे सेटिस्फेक्शन देती हैं. ठीक है. सो और आज की डेट में मैं अपने आप को completely I wanted to be devoted to that cause. The reason कि आज लाइफ के उस स्टेज पे हूँ कि जहाँ पे जो हमारी बेसिक नीड होती हैं, रहना, खाना, पीना, आपका फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी है, वो सारी बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं. जी जी. सो अब ऐसा लगा कि नाउ व्हाट, तो ये फील हुआ कि आई हैव टू ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. और वो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया आपके पहले क्वेश्चन कि मुझे बहुत कुछ इस कंट्री से मिला है, बहुत कुछ मुझे लोगों ने सिखाया है, अच्छी बातें सिखाई हैं, और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि वो अच्छाई अपनी जो है वो बाहर लाओ और लोगों में स्प्रेड करो और लोगों को दो. आई गेस दैट्स द सर्कल कि जब आप अच्छा करते हो तो वापस अच्छा ही आता है. सो तेजल, टेल मी दिस कि व्हाट आर सम ऑफ द की फोकस एरियाज, किस किस दिशा में आपका ये चैरिटी का पैशन है? व्हाट चेंजेस, क्या आप चेंजेस देखना चाहते हो कम्युनिटीज में, सोसाइटी में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी सपोर्ट स्टार्ट किया, मैं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन से, काफ़ी सारी कम्युनिटी वर्कर्स से, सोशल वर्कर्स से मेरा मिलना हुआ, उनकी चैलेंजेस सुनने में आई, तो पता चला कि अभी तो बहुत काम करना बाकी है इस कंट्री में. हमारी कंट्री में अभी इतनी ज़्यादा स्पेस है कि जिसको हमें फिलअप करना है. सबसे पहला जो मुझे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा, जो गैप है बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन तीनों का कोलैबोरेशन या इन तीनों का एक साथ में अगर ये तीन आ जाए तो दे कैन डू वंडर्स with the people who really in a need. So सबसे ज़्यादा मुझे जो गैप लग रहा है वो यहाँ पे है. So मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ कि अगर आप देखो कि आज की डेट में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आप चैरिटी वर्क करते हो, तो सबसे पहले फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है. और ये जो फ़ंड है या तो आपको गवर्नमेंट से आता है एज अ ग्रांट, या तो आपको प्राइवेट सेक्टर से आता है एज अ डोनेशन. अगर यहीं पे अगर आप एक पेज पे नहीं हो तो सब लोग स्ट्रगल करते रहते हैं. दूसरा कि ग्रांट लेना इट्स नॉट दैट इजी, आपको कितनी उसके लिए प्रोसीजर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी. हाँ. सो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें बहुत इजी होनी चाहिए. एक होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करे कि जहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट रिजर्व उनके पास होना चाहिए, कि जो भी वो प्रॉफिट करते हैं या जो भी वो एंड ऑफ द डे जितना उनका अर्निंग है तो उसमें से कुछ परसेंटेज अगर वो कम्युनिटी को देते हैं जी, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कम्युनिटी को हो पाएगा. अच्छा, तो अब ये जैसे बात हो गई गवर्नमेंट का, अब हम आखिरी पन्ना पे पहुंच गए. अच्छा. अब ये बताइए, व्हाट आर सम ऑफ द की एरियाज, यूथ, सीनियर्स, हम जैसे व्हाट आर सम ऑफ योर की फोकस एरियाज? जैसे अभी मैं रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है जो काम करते हैं ऑटिज्म में, मैं उनको मिली थी. सो ऑटिज्म है या फिर आप LGBTQ कम्युनिटी हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, इमिग्रेंट हैं, या फिर आप देखो कि स्किल एंड डेवलपमेंट है. सो बहुत सारे एरियाज हैं ये स्पेक्ट्रम कि जहाँ पे काम करना है. वंडरफुल तेजल, ये स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है. तेजल, दिस वाज अ रैपिड फायर रूबरू. जी हाँ. और ऐसे करेंगे, we will get you back into the studio. Sure. फिर बैठकर और बातें करेंगे because the topic is vast. Sure. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. Thank you so much. बस मैं एक मैसेज लोगों को देना चाहती हूँ कि आप नॉट ओनली फिनेंशियली, चाहे आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास है, जिस तरह से आप अगर किसी भी कम्युनिटी से कनेक्ट करके उनको हेल्प कर सकते हैं,
प्लीज़ आप हेल्प करें। चाहे आप 1 घंटा दे सकते हो दिन का, चाहे आप कुछ नॉलेज दे सकते हो उनको, चाहे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, चाहे आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जो कर सकते हो वो करें। Thank you, Tejal. Thank you so Much much. appreciated. Thank you. हमारे पास कुछ public service announcements हैं. Please have your pen and paper ready. Republic Day of India is on January the 26th. Each and every year, the Consulate General of India celebrates Indian Republic Day. This is the day when India commemorated India's constitution. February 26th, the last Wednesday in February, is Pink Shirt Day, when we should all wear pink shirts to say no to bullying and harassment. Annie G profoundly presents the most anticipated Red Gala fundraiser event on February the 1st, 2025 at Punjab Banquet Hall at 8166 128th Street in Surrey. Tickets are selling for $50. For tickets and more information, please contact Annie G at 778-386-4810 or DJ Salen at 778-688-2089. If you are celebrating your birthday or any other special occasion, please send the info to fijianfocus2021@gmail.com. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अबुल फीजी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस और दिस इज़ द फर्स्ट शो फॉर 2025। हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, एक साल इतना जल्द से चला जाता। लास्ट ईयर इट वाज जस्ट लास्ट ईयर, इट वाज 2024, नाउ वी आर इन 2025 एंड एवरी ईयर वी आर aging, we are growing, we are learning, lots happening. So न्यू ईयर के रेजोल्यूशन हम बहुत बनाते भी हैं कि जिम जाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे, फैमिली के साथ मोर टाइम स्पेंड करेंगे, ऑल दोज थिंग्स वी मेक रेजोल्यूशन। लेकिन क्या वो रेजोल्यूशन ड्यूरेबल है? ड्यूरेबल का मतलब है क्या आप कर सकते हैं कि सिर्फ हम बोल देते हैं कि हम रेजोल्यूशन बनाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियोज में आई हुई हैं सुमिता शर्मा जी। शी हैज़ बीन हियर बिफोर एंड वी गोना बी टॉकिंग अबाउट न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। Smita, welcome. It's been long time since you have been sitting there. So welcome back. Thank you. And Happy New Year's to you and your family. Thank you. Happy New Year to आप सब लोगों के लिए जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और ये है कि बहुत देर हो गई है हम यहाँ पे आए हुए को, तो हम बहुत खुश हैं कि कमेला जी ने हमको बोला कि आएं और थोड़ा हम न्यू ईयर के बारे में, रेजोल्यूशंस के बारे में बात करें। सो वेरी हैप्पी टू बी हियर। राइट। सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, जैसे कि हमने कहा हम सभी रेजोल्यूशंस बनाते हैं न्यू ईयर्स पर। हाँ जी। और 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैक्सिमम चलता है। बिल्कुल। Yes. जनवरी 1st से और 15 to 16th of January. Then इसके बाद में we start getting very bored. ये तो ड्यूरेबल कुछ नहीं है कि हम कर सके, because हमारा जो expectation होता too high. So why don't we start with small? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी रिमाइंडर भी है कि हम लोग जो होते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत उत्साहित होते हैं कि अरे नया साल है तो हमने जिम ज्वाइन करना है, तो हम 50 पाउंड घटाएंगे अपना और 25 पाउंड जो भी है, और उसके बाद हम अपनी हेल्थ के लिए ये करेंगे, हम ट्रैवल के लिए ये करेंगे। तो हम बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो जब हम ये ऐसे रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो वो डूएबल नहीं होते हैं, तो वो हम अभी सेट आवरसेल्व्स फॉर फेल्योर की भी बात नहीं करेंगे कि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये होता है कि हम जब रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो हमको वो रेजोल्यूशंस बनाने चाहिए कि जो छोटे रेजोल्यूशन हो और पॉसिबल हो और हमारा मन भी उसमें लगा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर, और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर से हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं कि 3 महीने के लिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, 3 महीने के लिए मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ, और अगर एक चीज़ पे नहीं फोकस करना तो 3 महीने के लिए मैंने ये सीखना है। जो भी आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है
तो वो छोटे छोटे रेजोल्यूशन बनाने चाहिए हम लोगों को, ताकि हम सक्सेसफुली उनको एग्जीक्यूट कर सकें। So why do you set? क्यों हम अपने आप को सेटअप करते हैं to fail? Because हम ज़्यादा करना चाहते हैं शॉर्ट टाइम के लिए कि we want to do everything in January. क्या क्या बात है? What is the reason behind it? यही होता है कि साइकोलॉजिकली जैसे अब हमारा पुराना साल खत्म हो गया, हमारा नए साल का ये पहला प्रोग्राम है, तो ये होता है कि जब हम एंड ऑफ द ईयर पे आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि अरे मैंने इस साल में मैंने क्या किया। तो ये तो नेचुरल साइकोलॉजिकली है। तो कहती है कि अरे मैंने पिछले साल में मैंने बनाया था कि मैंने इतना भार घटाना है और मैंने ये सीखना है और मैंने ट्रैवल करना है, मैंने कुछ नहीं किया। तो अगले साल मैंने नॉट ओनली मैंने ये करूँगा और उसके साथ मैं और भी करूँगा, मैं करके दिखाऊंगी और करके दिखाऊंगा कि ये पॉसिबल है और मैं जरूर करूँगा। तो वो साइकोलॉजिकली हम कहते हैं कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, तो अब मैं नए साल में जा रहा हूँ, तो मैं आई वॉन्ट टू डू इट और करना चाहते हैं हम। पर जैसे कि हम पिछले साल और पिछले साल हमने बड़े बड़े गोल बनाए हुए होते हैं और वो गोल पॉसिबल ही नहीं होते हैं, तो हमेशा पिछले साल की तरह ही जैसे हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो हमारे जो ट्रैवल का रेजोल्यूशन था, वेट का कोई हेल्थ का रेजोल्यूशन था, किसी भी चीज़ का रेजोल्यूशन था, वो नहीं हुआ क्योंकि हमने ठीक नहीं किया, रेजोल्यूशन नहीं किया। तो ऐसे ही नए साल में हम कहते हैं कि अरे मैंने 1 तारीख को जिम जाना है, तो मैं 1 घंटा तो ट्रेडमिल में जाऊंगा, आधे घंटे के लिए मैं ये करूंगा और मैंने खाने में से सारा कुछ बंद कर देना है जो अनहेल्थी होता है। तो वो हम सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हम इसके लिए ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो होता है वो ठीक नहीं होता है ऐसे बनाना। So अभी आप बैठ कर मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ। तो मैं ये अपने दिल में सोच रही हूँ, मैंने कहा लोग न्यू ईयर के लिए देयर आर सो मेनी पार्टीज हैपनिंग इन टाउन, सभी पार्टी में जाना चाहते हैं, नए नए कपड़े बाय करते हैं, शूज बाय करते हैं, हेयर डू करते हैं पार्टीज में जाने के लिए न्यू ईयर से। वो तो ठीक है, इफ यू वांट टू गो एंजॉय ब्रिंग इन द न्यू ईयर, इट्स सभी ठीक है। लेकिन आप जो है, आप क्या कर रहे हैं न्यू ईयर पर? Because you are very unique, you are very different. You are not one of those that gonna go dance all night till midnight at the party, I know. तो मैं हमेशा, मेरा ये जो पहले मेरा योगा स्टूडियो भी होता था, तो मैं हमेशा लोगों को प्रेरित करती थी कि आप हर 31 तारीख को और 1 तारीख को और 2 तारीख, जब भी आपका टाइम लगे फॉर न्यू ईयर के लिए, आप इकट्ठे हों, कलेक्टिव एनर्जी हो, तो हम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखें। अच्छा। हाँ, तो वो हम हमेशा, मैं एक वर्कशॉप करती थी कि कैसे करते हैं, तो क्या करने चाहिए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो वो मैं पता नहीं 15-20 साल से ऐसे ही करती आ रही हूँ। तो हमेशा की तरह 31 तारीख को मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखती हूँ और मैं ऐसे के बड़े बड़े न्यू रेजोल्यूशंस नहीं लिखती हूँ, जो पॉसिबल होंगे वो लिखती हूँ। और उसके बाद जो होता है तो हम प्रोग्राम देखते हैं कि कम्युनिटी में क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। तो कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि ऐसे आप बात कर रहे हो कि कोई डिनर एंड डांस पार्टी है, कोई कुछ है, तो मैं इन पे नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम जाते हैं मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर में जाते हैं जैसे कि कई मंदिर में, यहाँ पे भी लोकल में भी बहुत से प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। तो जो भी प्रोग्राम होता है, जैसे कई जगह पे कीर्तन होता है, कई जगह पे भगवान का नाम लेते हैं, तो वो करते हैं 31 तारीख को। और 1 तारीख को हम घर में भी, अपने ही घर में पूजा भी करते हैं। ऐसे हम अपना न्यू ईयर शुरू करते हैं। और आप कहते हैं कि आप हवन करते हैं घर में? हाँ जी, हम कोई पंडित वगैरह नहीं बुलाकर, अपने आप खुद अपने आप? हाँ बिल्कुल। हम वैसे तो हम इतने स्कॉलर्स नहीं हैं, कोई भी स्कॉलर्स नहीं है, कोई पुजारी भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है ऐसे। पर एक छोटा सा, मैं आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ कि कैसे लोगों को करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आप जो होता है, जिसको भी आप मानते हो, चाहे आप किसी भी मर्जी रिलीजन में से हो, तो आपको
जो होता है तो हम चाहे आप जब भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो आपने जिस भगवान को भी मानते हो वहाँ पे जाएं, जहाँ पे उनकी पूजा मूर्ति रखी हुई है, जहाँ इमेज लगी हुई है, तो वहाँ पे जाएं, एक छोटा सा दिया ले लें, ठीक है, एक छोटा सा दिया ले लें, उसमें जो हम बत्ती लगाते हैं, जो अगर आप करते हो तो उसमें लगा लें। तो उसमें हम जो करते हैं कि हल्दी तो हर एक घर में होती है, ठीक है, हल्दी होती है, एक जो रेड होता है टिक्का, और जो हम हवन करते हैं तो वो तो थोड़ा बड़ा करते हैं, हवन सामग्री वगैरह डालकर, हाँ हवन सामग्री के साथ करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। अगर कोई छोटा सा भी हम करें तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो यू फील सो मच बेटर इनसाइड टू। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों के लिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। अब समय हो गया हमारे जाने के, और आपके और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक। फीजी इन फोकस ओमनी टीवी आप लोग देख सकते हैं हर शनिवार को 9 बजे, सोमवार को 2:30 बजे और गुरुवार को 1 बजे पर चलेगा। स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज कॉल कीजिए Camilla को at 604-537-5123. You can also watch Fiji in Focus on YouTube channel. Look for Fiji in Focus. I am your host, Joshi Reddy. Before I leave, though, I will leave you with these thoughts. Sometimes it's better to just let things be. Let people go. Don't fight for closure. Don't ask for explanation. Don't chase answers. And don't expect people to understand where you're coming from. Author unknown. First show for 2025. Happy New Year's to you all from our team. Vinaka or Namaste.